नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम देखेंगे पार्ट 3। ये करंट अफेयर्स का है, तीसरा पार्ट है ये, जिसमें अक्टूबर माह के 15 अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर्स होंगे और 40 प्रश्नों की ये वीडियो होगी पूरी। जो लोग नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और इस कार्यक्रम की खासियत ये है कि आप इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में पहले डाउनलोड कर लें और उसको सॉल्व कर लें। अगर जो लोग करंट नहीं पढ़े हैं अक्टूबर माह की, तो वो करंट एक बार किसी मैगजीन से पढ़ लें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। आइए देखते हैं। पहला देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं हाल ही में? तो ये है विमला बाथम। इसमें हम कुछ प्रश्नोत्तरी भी करते हैं। अब अगले वीडियो से हम प्रश्नोत्तरी का उत्तर भी देंगे। कई लोग कमेंट बॉक्स में कर रहे थे कि मैसेज किए थे कि हम उत्तर भी उनका दे दिया करें अगले वीडियो में। तो बिमला बाथम कहाँ से विधायक रही हैं? बीजेपी की विधायक हैं ये। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे हाल ही में आईएमएफ का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो ये भारत मूल के हैं, गीता गोपीनाथ महिला हैं। उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाथियों के लिए भारत का पहला विशेष अस्पताल खोला गया है? तो ये काफी महत्वपूर्ण है, खास करके यूपी स्पेशल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर हो जाएगा इसका ए। कौन से गांव में, उसका गांव का नाम है चुरमुरा गांव। चुरमुरा गांव में हाथियों के लिए पहला विशेष अस्पताल खोला गया है। उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न देखेंगे, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? गन्ना अनुसंधान संस्थान चर्चा में था, इस वजह से ये पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न। उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न देखेंगे, देश की पहली घरेलू क्रूज सेवा अंग्रिया हाल ही में किन दो शहरों के बीच प्रारंभ की गई है? तो ये काफी महत्वपूर्ण है अंग्रिया। ये अंग्रिया नाम है, किसका नाम है? प्रथम मराठा नौसेना एडमिरल जो कान्होजी आंग्रे के नाम पे रखा गया है ये। इसको समुद्र का शिवाजी भी कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका सी, मुंबई से गोवा। तो अंग्रिया याद रखिए, ये प्रथम मराठा नौसेना एडमिरल कान्होजी आंग्रे के नाम पे रखा गया है अंग्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे, छठा। ये सुमेलित करना है, बुक्स हैं और उनके राइटर हैं। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, बिकमिंग, मिल्कमैन और लालू लीला। तो बिकमिंग आप देखेंगे, पहले देख लेते हैं। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये शशि थरूर जी ने लिखी है। उत्तर हो जाएगा ए का दो, तो आप यहां से मिला लेंगे ए का दो। उत्तर हो जाएगा इसका बी। और बिकमिंग जो है वो मिशेल ओबामा ने, जो बराक ओबामा की पत्नी हैं, उनकी पुस्तक है। मिल्कमैन एना बर्न्स की है। इसको कौन सा पुरस्कार मिला है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और लालू लीला सुशील मोदी जी ने लिखी हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये पहली बार हुआ है कि 15 अगस्त के अलावा भी लाल किले पे की प्राचीर पे झंडा फहराया गया हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में फैलाया। कौन सी तारीख को? और उस दिन जो है वर्षगांठ थी आजाद हिंद फौज की। उत्तर हो जाएगा इसका बी, 21 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, पिछली वीडियो में आप देखेंगे पहला जो सितंबर माह का है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, तो ये 15 अक्टूबर को है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कितने को है? 15 अक्टूबर को है। उत्तर हो जाएगा इसका बी। राष्ट्रीय एकता दिवस, ये 31 अक्टूबर, सभी को पता ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से निपटने और रोकथाम के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे राजनाथ सिंह। उत्तर हो जाएगा इसका ए। और ये बाकी सदस्य हैं नितिन गडकरी, मेनका गांधी और निर्मला सीतारमन। ये लोग सदस्य हैं। अध्यक्षता इनकी करेंगे राजनाथ सिंह।
अमिताभ रॉय समिति किससे संबंधित है? तो अमिताभ रॉय समिति जेल सुधारों से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ये राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार, जो पिछली सरकार थी राजस्थान की, उनके द्वारा ये शुरू की गई योजना थी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दीनदयाल पथ, शिवाजी पथ, कलाम पथ या अटल पथ? तो अटल पथ होगा इसका उत्तर। उत्तर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न देखेंगे, रेणुका बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह डी हो जाएगा इसका उत्तर, हिमाचल से संबंधित है। ये किस नदी पर बनाया गया बांध है और ये पूर्ण रूप से राज्य के स्वामित्व में है? तो आप नदी का नाम हमें कमेंट बॉक्स में, रेणुका बांध कौन सी नदी पर है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहां पर किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बीएचयू वाराणसी में। हाल ही में बीएचयू का जो हॉस्पिटल है उसमें अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। श्रमिक बच्चों को तकनीकी शिक्षा हेतु निर्माण कुसुम योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये ऐसे बच्चे जो श्रमिक का काम करते हैं या बाल मजदूरी करते हैं, उनको तकनीकी शिक्षा दे करके उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की गई है। यह उड़ीसा सरकार ने की है। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया? तो अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है डी नॉर्डहॉस और पॉल एम रोमर, तो ये दोनों हैं। उत्तर हो जाएगा इसका डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, इनको जेम्स पी एलिसन को कौन सा नोबेल प्राइज मिला है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जेम्स पी एलिसन हाल ही में किसे नालसा, नेशनल लीगल सिक्योरिटी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नालसा बोलते हैं इसको, का कार्यकारी अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? तो ये मदन भीमराव लोकुर। उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न देखेंगे, इब्सामार 6 नौसेना अभ्यास हाल ही में कहां संपन्न हुआ? तो उत्तर हो जाएगा इसका, किस जगह पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के, आप देखेंगे तो सिमोन्स टाउन में हुआ है, और इसके सदस्य देशों में भारत, ब्राजील हैं शामिल, चीन नहीं है। उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला ग्लोबल स्किल पार्क कहां पर खोला जा रहा है? तो ये पहला ग्लोबल स्किल पार्क होगा और इसके लिए एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 150 मिलियन का लोन मिल रहा है भारत को, तो ये बहुत ही बड़ा होगा। यहाँ पे 20,000 लगभग ट्रेनी जो होंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, रंजन गोगोई भारत के किस क्रम के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका सी, 46 में। ये आसाम से पहले ही एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये भी याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमिता जागरूकता अभियान उद्यम अभिलाषा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? आप काफी महत्वपूर्ण है यूपी के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। निम्न में से किसे रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो फ्रांसिस एच अर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ और सर ग्रेगोरी पी विंटर, इन तीनों को मिला है। उत्तर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडोनेशिया के सुनामी प्रभावितों के सहयोग के लिए, सुनामी और अर्थक्वेक दोनों आया था, के लिए भारत ने किस नाम से ऑपरेशन चलाया मदद के लिए, उनके सहयोग के लिए? तो इसका नाम है ऑपरेशन समुद्र मैत्री। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 IISF 5 से 8 अक्टूबर को किस शहर में आयोजित किया गया? उत्तर हो जाएगा इसका डी, लखनऊ में। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। सत्य कथनों का चयन करें।
सहयोग होपटैक HOPTAC 2018 भारत और वियतनाम के बीच कोस्ट गार्ड अभ्यास आयोजित किया गया। ये कथन सही है। यह दोनों देशों के बीच पहला कोस्ट गार्ड अभ्यास था। यह भी सही है, उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न देखेंगे, री इन्वेस्ट 2018 हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? तो यूपी में हुआ है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, उत्तर हो जाएगा इसका सी, नोएडा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA की स्थापना की गई थी, तो ये 1997 में की गई थी। ये कैसा संगठन है? ये हिंद महासागर के किनारे जितने भी स्थित देश हैं उनका संगठन है। इसमें कुल 21 देश हैं जो हिंद महासागर के किनारे पे बसे हुए हैं, और 7 जो है वॉलेंट्री हैं, संगठन है, जो इनका एक संगठन है। यह मुख्य रूप से व्यापार आदि मामलों पे ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए ये संगठन बनाया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये हरियाणा है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे महाराष्ट्र है। और डिस्ट्रिक्ट्स में, इसमें डिस्ट्रिक्ट्स का भी रैंकिंग दी गई है, तो उसमें पहले नंबर पे सतारा है, और फिर उसके बाद एक गांव है, उसका देख लीजिएगा, क्रम 3-3 का याद कर लीजिएगा। अगला देखेंगे, UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के लिए भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पंकज शर्मा को नियुक्त किया गया है, उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्फांसो आम के लिए हाल ही में GI टैग किस राज्य को मिला? तो इसमें 5 जिलों को मिला है महाराष्ट्र के। रत्नागिरी में अल्फांसो बहुत ही फेमस है और बहुत ही उसकी एक्सपोर्ट में काफी भागीदारी करता है भारत में। तो एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पर खोला जा रहा है? तो ये पटना में खोला जा रहा है। ये एशिया का और भारत का दोनों का ही पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया? तो ये नादिया मुराद और डेनिस मुक्वेज दोनों को मिला है, उत्तर हो जाएगा इसका डी। तो नादिया मुराद कहाँ की नागरिक हैं और डेनिस मुक्वेज कहाँ के नागरिक हैं और किस से संबंधित हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा डी। 34वां प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी? तो ये चर्चा में भी है, क्योंकि पशुओं के नुकसान के कारण जो भरपाई हो रही है उसमें काफी चर्चा में भी है। तो उत्तर हो जाएगा इसका बी। 2016 में युवा ओलंपिक खेल ओलंपिक खेल 2018 कहां पर आयोजित किया गया? तो ये ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी, बी, उसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, किसान नेता छोटू राम, तो ये चर्चा में थे हाल ही में, क्योंकि रोहतक से ये संबंधित हैं, और ये किसान नेता थे 1937 प्री इंडिपेंडेंस जो एरा था उसमें यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब में सरकार बनाई थी उसके संस्थापक भी ये माने जाते हैं। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इनकी मूर्ति का अनावरण किया है रोहतक में, तो ये हरियाणा से संबंधित है, उस समय पंजाब में ये था, तो उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न देखेंगे, मेड वॉच ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये फर्स्ट एड और विभिन्न इलाजों के लिए इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया इसको, उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व की पहली बायो इलेक्ट्रॉनिक दवा बनाने का दावा कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है? तो ये USA के वैज्ञानिकों ने किया है। बायो इलेक्ट्रॉनिक दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो टारगेटेड सेल्स में जाकर के या टारगेटेड बीमारी को ठीक करके अपने आप ही बॉडी में विलुप्त हो जाती हैं। तो ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, अगर इसको विकसित कर दिया जाए तो बहुत सारी घातक बीमारियों के इलाज में ये सहायक होगी। भारत का नया सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तुषार मेहता है, इनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले रंजीत कुमार थे, रंजीत कुमार को रिप्लेस करके तुषार मेहता भारत के नए सॉलिसिटर जनरल बने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतिम प्रश्न, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहां पर जीका वायरस के 22 केसेस की पुष्टि की है? तो उत्तर हो जाएगा इसका सी, राजस्थान के जयपुर में। अभी हाल ही में जो इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च ने काफी जितने भी नमूने लिए उसमें 22 केसेस जो है सही पाए गए हैं। मित्रों,
जल्दी हम टेलीग्राम चैनल शुरू करेंगे, तभी आपको सारी पीडीएफ जो भी होगी वो मिल जाएगी। अभी आप लोग यहीं से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप यूट्यूब के आप वो डाउनलोड कर लिया कीजिए और पेपर सॉल्व करके ही वीडियो देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।